सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको सभी को पता है कि हमने मुहावरे सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी। कल हमने 30 तक कर लिए थे। आज हम 31 से लेकर जो है वो 60 तक मुहावरे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 31 है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का मतलब यह होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रोधित हो जाना, बहुत क्रोध में आ जाना। जब हमको अपने मतलब कि एकदम से इतना क्रोध आ जाना कि हमको खुद ही ना पता चले कि हम कौन हैं, अपने आप से ही बाहर हो जाते हैं। छात्रों को कक्षा में उत्पात मचाते देख गुरुजी आपे से क्या हो गए, बाहर हो गए। आसमान से बातें करना। अब आप नॉर्मल देखो कि आप आसमान से बातें कर सकते हो, अगर करोगे भी तो आप देखो कि आसमान कितना ऊंचाई पर है। इसका मतलब यह होता है कि ऊंची ऊंची बातें करना। ठीक है। आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा पढ़ लिख कर क्या करते हैं, आसमान से बातें जो हैं वो करने लग जाते हैं। अगला है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना। हे भगवान, इन बच्चों ने तो बोल बोल कर क्या कर दिया, आसमान सिर पर उठा लिया। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होता है कपटी मित्र। हम वैसे जो सांप वर्ड है अपने रिश्तेदारों हम इनके लिए यूज़ करते हैं ना, कि ये तो नागिन है, ये तो ये है ना। तो सांप यहाँ पे आस्तीन का सांप हो गया कपटी मित्र। अरे उससे बचकर ही रहना, आस्तीन का सांप है वो। आंखें खुलना। अब आप सो रहे हो, एकदम से आपकी आंखें धीरे 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 खुलती हैं। आंखें खुलती हैं तो आपको क्या आ जाता है, होश आ जाता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद किया करो, इजी रहता है। जब व्यापार में सब कुछ लुट गया तब मोहन की क्या खुल गई, आंखें खुल गई। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, आंखें घूरना, आंखें निकालना का मतलब होता है क्रोध करना। एक तो घड़ी तोड़ दी, ऊपर से आंखें दिखाते हो। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों में धूल झोंकना, पर्दा पड़ना, इसका मतलब होता है धोखा देना। रोहन की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसको अपने पराये का भेद भी पता नहीं चला। ईद का चांद होना। अब आप देखो, ईद का चांद रोज़ 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 तो नहीं आता, जब ईद होती है तभी ईद का चांद आता है ना। तो इसका मतलब होता है बहुत ही टाइम के बाद जब कोई चीज़ होती है, बहुत कम दिखाई देने वाला, हम उसको ईद का चांद कहते हैं। आजकल आप ईद का चांद ही हो गए हो, दिखाई नहीं देते। ईंट का जवाब पत्थर से देना। हमारे कोई ईंट मार रहा है, हम उसका जवाब क्या दे रहे हैं, पत्थर से दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम पर जो आक्रमण कर रहा है हम उससे भी ज़ोरदार आक्रमण करके उसका उत्तर दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत क्या करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। उंगली पर नचाना। हम कहते हैं ना कि वो तो मेरी उंगलियों पर नाचता है, ऐसे कहते हैं जब हम। तो उंगलियों पर नाचने का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई भी उस व्यक्ति से काम करवा लेना, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करवाना, इच्छा अनुसार जो है कार्य करना। अमेरिका जो है अपनी ताकत के घमंड में सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाना चाहता है। उल्टी गंगा बहना। देखो गंगा तो सीधी बहती है, यानी जिस दिन वो उल्टी बहने लगी इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि गलत काम हो गया, जो विपरीत कार्य हो गया। तो इसका मतलब यही होता है, विपरीत कार्य करना। जवान लोग आराम से पड़े रहते हैं, वृद्ध काम में जुटे रहते हैं, इस घर में तो क्या होगी, उल्टी गंगा बहती है। ऊँट के मुंह में जीरा। अब आप सोचो कि ऊँट इतना बड़ा होता है, उसका मुंह भी तो इतना बड़ा होगा, अब उसके मुंह में जीरा देना। जीरा कितना होता है, कितना छोटा सा होता है, तो उसके मुंह में तो वो जीरा छोटा सा लगेगा ना। तो यही होता है आवश्यकता से बहुत कम होना। अब उसका बेचारे का क्या, ऊँट का पेट भर जाएगा, जीरे से नहीं भरेगा। इसका मतलब है आवश्यकता से बहुत कम होना। बाढ़ पीड़ित हजारों लोगों के लिए एक ट्रक भोजन सामग्री ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। अगला जो है एक और एक 11 होना। जब हम एक और एक मिला देते हैं तो कितने बन जाते हैं, 11। इसका मतलब यह होता है कि संगठन में शक्ति होना। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारी एक जो मॉनिटर होती थी, तभी हम उसको कहते थे कि तू ही छुट्टी करवा के आ जाके, वो अकेली है। अब जब वो कहती कि सारी क्लास मिलकर चलो, इसका मतलब ये होगा कि यूनिटी बन गई। एक और एक कितने हो गए, 11 हो गए। फिर सभी को पुनिशमेंट भी नहीं मिलती थी क्योंकि उसमें शक्ति ज़्यादा हो जाती है ना, मिलकर संगठन बन जाता है।
हम सब मिलकर काम करें तो जो सफलता है अवश्य मिलेगी। आखिर एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे होना। एक थैली के ही चट्टे बट्टे होने का मतलब ये होता है सभी एक बराबर होना, सभी एक समान होना। इस घर के किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करना। यहाँ सब क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक हाथ से ताली ना बजना। अब आप देखो, आप अपने एक हाथ से ताली मार सकते हो? नहीं मार सकते, दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी ना ताली के लिए। तो इसीलिए गलती हमेशा एक पक्ष की नहीं होती, दोनों पक्षों में ही गलतियाँ होती हैं। किसी एक पक्ष का दोषी ना होना। इस लड़ाई में कुछ ना कुछ दोष तो विजय का भी रहा होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एड़ी चोटी का जोर लगाना। अब देखो, मान लो हमारे घर में हमारी बहन है छोटी, उसकी हाइट छोटी है। अब वो किचन में ऊपर सामान पड़ा है, अब वो उठाने के लिए क्या करेगी? एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी एड़ियाँ ऊंची उठाकर इतना सारा मेहनत करेगी कि ऊपर वाला बर्तन क्या आ जाए, नीचे आ जाए। इसका मतलब हो गया बहुत ही परिश्रम करना। आप सभी को ये बातें, ये ट्रिक्स, ये लॉजिक तभी दे रहे हैं कि आपको ईजीली जो है इनके अर्थ समझ में आ जाए। अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने के बाद जो मोती बाबू थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कंगाली में आटा गीला होना। अब देखो, कंगाल का मतलब होता है जब गरीबी चल रही हो, कंगाल हो जाए, ठीक है। अब कहते हैं ना कि जब गरीब हो जाए तो हम कहते हैं कि हम तो भाई कंगाल हो गए, कुछ नहीं है अब हमारे पास। अब उस कंगाल में मान लो आटा भी गीला हो गया। अब वो आटा भी कितना सारा कीमती होगा, क्योंकि गरीबी चल रही है, बार बार तो लेके नहीं आ सकते। तो कंगाली में आटा गीला होने का मतलब होता है जब गरीबी पहले हो और अधिक हानि और हो जाए। नौकरी तो पहले ही छूट गई, ऊपर से पत्नी को बीमारी ने घेर लिया। कंगाली में क्या हो गया? आटा गीला होता ही है। कंधे से कंधा मिलाना, आपस में सहयोग करना। सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें, आपस में सहयोग करके रहें, तभी यह बड़ी योजना जो है वो पूरी होगी। कफन सिर पर बांधना। अब जो कफन होता है हम कब देते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाए। अब कोई ऐसे कफन थोड़ी बांधता फिरेगा कि यार जो मेरे सिर पे कफन बांधा, नहीं, वही बांधते हैं सिर पर कफन जिनको मरने का भय नहीं होता, जिनको मरने का डर जो है वो नहीं होता। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी सिर पर कफन बांधकर निकलते थे। कमर कसना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। देखो, जब लड़कियां होती हैं ना, वो क्या करती हैं? अपना दुपट्टा जो है ना वो कमर पे कस लेती हैं जब कोई काम करना हो, इसलिए वो काम से पहले क्या हो जाती है? तैयार हो जाती हैं। तैयार होना। आने वाले समय में तुम्हें भी सारा भार उठाना, इसलिए अपनी जो कमर है वो कस के रख लेना। कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है जो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो हमारे भेद हैं, वो खुल जाना। सीबीआई के छापे पड़े तो बड़े बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार की क्या खुल गई? कलाई खुल गई। अब सीबीआई तो सीबीआई है, अब जो जिस पर छापा पड़ेगा वो तो चला जाएगा, बस उसकी तो खुल गई कली। कलेजा छलनी होना। कलेजा छलनी होने का मतलब होता है बहुत दुख होना, ठीक है। बहू के दुर्वचन सुन जो बूढ़ी सास है उसका जो कलेजा है वो छलनी हो गया। अब जो कलेजा है वो ठंडा हो जाना। ठंडा हो जाना का मतलब होता है शांत हो जाना, मन शांत में होना। जब तक उन दुष्टों से अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं ले लूँगा तब तक मेरा कलेजा जो है वो ठंडा नहीं होगा। कलेजा मुंह में आना, इसका मतलब होता है अत्यधिक और भी ज़्यादा दुख होना। सड़क पर बस से कुचले हुए बच्चों को देखकर जो मेरा कलेजा है वो मुंह में आ गया। कलेजे का टुकड़ा, हम कहते हैं ना कि भाई तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, इसका मतलब होता है बहुत ही प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। वीर माताएं जो हैं वो देश रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने जो बच्चे हैं, अपने जो कलेजे के टुकड़े हैं, उनको सीमा पर भेज देती है। अब कलेजे पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है धीरज रखना, बस चुपचाप जो है चलता जा रहा है, सहन करते जाना दुख को। देश विभाजन के समय लाखों लोग